हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th का इशू ऑफ शेयर के बारे में पढ़ाएंगे। इशू ऑफ शेयर से संबंधित कुछ वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर पेबल इन लमसम, यानी जब शेयर को खरीदा जाता है तो उसकी पेमेंट जब लमसम में किया जाता है यानी वन इंस्टॉलमेंट में किया जाता है तो उसका एंट्री किस प्रकार किया जाता है, आज हम आपको बताएंगे। लमसम पेमेंट वाला बताएंगे। यदि आप शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो, उसका भी वीडियो बना दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए हम आपको फटाफट इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाले हैं। यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा, तो दिल थाम कर बैठे रहिए और फटाफट समझना शुरू कीजिए। तो चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस स्क्रीन पे लिखा हुआ है सबसे पहले हेडिंग में, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर पेबल इन लमसम या वन इंस्टॉलमेंट। पहले मैं आपको बता दूं, जब कोई भी व्यक्ति शेयर को खरीदता है तो उस शेयर की पेमेंट सिर्फ दो तरीकों से होता है। कितने तरीकों से? तो सिर्फ दो तरीकों से। इधर आप फोकस कर लीजिए, इधर आप फोकस कीजिए मेरे दोस्त। यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ शेयर। अगर कोई व्यक्ति शेयर को खरीदता है तो उस शेयर की पेमेंट आप दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका का नाम है शेयर पेबल इन लमसम या वन इंस्टॉलमेंट। दूसरा तरीका का नाम है शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अगर कोई व्यक्ति शेयर को खरीदता है तो उस शेयर का पेमेंट अगर एक ही बार में करता है, एक ही बार में दे देता है, तो उसको हम लमसम पेमेंट बोलेंगे या वन इंस्टॉलमेंट। यदि वह व्यक्ति शेयर खरीदता है और शेयर की पेमेंट एक बार में न करके धीरे धीरे देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ तोड़ कर देता है, तो उसे बोला जाता है शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। मैं आपको बता दूं कि शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट से संबंधित वीडियो बना दिया गया है। यदि इंस्टॉलमेंट वाला यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि शेयर पेबल इन लमसम, यानी जब लमसम पेमेंट होता है तो उससे संबंधित कितना जर्नल एंट्री होता है, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और कुछ इंस्टॉलमेंट से संबंधित भी कुछ बातें बताएंगे। तो आप दिल थाम के बैठे रहिए और वीडियो का भरपूर मजा लेते रहिए। हम आपको पूर्ण रूप से इंटरटेनमेंट भी करेंगे और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति शेयर को खरीदता है तो उस शेयर की पेमेंट आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक आपका है लमसम पेमेंट बोल सकते हो या इंस्टॉलमेंट पेमेंट कह सकते हैं। दूसरा का क्या नाम है? शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और 1000 शेयर खरीदा। कितना शेयर खरीदा? तो 1000 शेयर खरीदा। कितने के रेट से खरीदा? कितने के रेट से खरीदा? तो 10 के रेट से खरीदा। बातों को पहले समझ लीजिए, इसका रेट कितना है? 10 के रेट से। तो 1000 शेयर खरीदा है, कितने के रेट से? तो 10 के रेट से। तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा दोस्त? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। यदि इस 10,000 की पेमेंट एक बार में किया जाएगा तो उसको हम लोग लमसम पेमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लमसम पेमेंट या वन इंस्टॉलमेंट बोलेंगे। यदि इस 10,000 को तोड़ तोड़ कर दिया जाएगा, बारी बारी से देते हैं, तो उसको बोलेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट। बात समझ में आ गया? ये भी हम आपको समझाएंगे, आप दिल थाम कर बैठे रहिए। तो लमसम पेमेंट, तो ये 10,000 को एक बार में देंगे तो क्या कहलाएगा? लमसम पेमेंट। और मैं आपको बता दूं कि लमसम पेमेंट में सिर्फ 2 जर्नल एंट्री होता है। लमसम पेमेंट में कौन जर्नल एंट्री होता है? सिर्फ 2 जर्नल एंट्री होता है लमसम पेमेंट में। इतना आप याद रख लीजिए।
दूसरा बात, जब भी लमसम पेमेंट होता है यानी वन इंस्टॉलमेंट होता है तो इसके साथ अप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री एक साथ होता है। अप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री एक साथ होता है। अब अप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्या है? अप्लीकेशन और अलॉटमेंट कहां से आ गया? तो आइए हम आपको बारी बारी से समझाते हैं। इतना तो आप समझ लीजिए कि जब कोई भी व्यक्ति शेयर को खरीदता है और उस शेयर की पेमेंट एक बार ही में कर देता है तो उसको हम लमसम पेमेंट के नाम से जानते हैं। और लमसम पेमेंट में सिर्फ 2 एंट्री होता है। यहां तक समझ में आ गया? मान लेते हैं जो व्यक्ति ये शेयर खरीदे थे, 1000 शेयर खरीदे थे 10 के रेट से, तो टोटल कितना हुआ? 10,000। अब इस 10,000 को ब्रेक करके देंगे, तोड़ तोड़ के देंगे, बारी बारी से देंगे, तो उसी का नाम पड़ गया शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। ये जो है व्यक्ति जो शेयर को खरीदे हैं वो इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं। 10,000 एक बार में नहीं देंगे, कुछ ब्रेक कर के देंगे। तो जो इस 10,000 में से, पहले बातों को समझ लीजिए, इस 10,000 में से 2,000 रुपया पहले दे दिए। बातों को पहले समझ लीजिए। तो जब 10,000 में से 2,000 रुपया देगा तो जब पहला अमाउंट दिया जाएगा तो उसका नाम रख दिया गया है अप्लीकेशन। बातों को समझ लीजिए, हम सारा समझाएंगे। पहला अमाउंट जब दिया जाता है तो इसका क्या नाम रख दिया गया है? अप्लीकेशन। जब दूसरा अमाउंट आप दीजिएगा तो इसका नाम क्या पड़ गया है? अलॉटमेंट। जब दूसरा बार पेमेंट कीजिएगा तो इसका क्या नाम पड़ गया है? अलॉटमेंट। जब तीसरा बार आप पेमेंट कीजिएगा तो इसका नाम है फर्स्ट कॉल। और जब आप चौथा बार में पेमेंट कीजिएगा तो इसका नाम है फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल। बात समझ में आ गया? यदि आप इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करते हैं तो जब पहला अमाउंट दीजिएगा तो उसका नाम है अप्लीकेशन। जब दूसरा अमाउंट दीजिएगा तो उसका नाम क्या है? अलॉटमेंट। जब तीसरा अमाउंट दीजिएगा तो इसका नाम फर्स्ट कॉल है। और जब चौथा अमाउंट दीजिएगा तो इसका नाम फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल है। अब सबका इधर बातों को ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन का भी 2 जर्नल एंट्री होगा, अलॉटमेंट का भी 2 जर्नल एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल का भी 2 जर्नल एंट्री होगा और फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल का भी 2 जर्नल एंट्री होगा। टोटल 8 आपका जर्नल एंट्री होता है। टोटल कितना एंट्री होता है? 8 जर्नल एंट्री होता है। शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट में टोटल 8 जर्नल एंट्री होता है। यदि आप चाहें तो 2 बार में आप दे सकते हैं, तो 2 बार में दीजिएगा। एप्लीकेशन पे एक बार दे दिए और दूसरा बार अलॉटमेंट पे दीजिएगा तो टोटल 4 जर्नल एंट्री होगा। यदि आप 3 बार में दीजिएगा तो टोटल 6 जर्नल एंट्री होगा। यदि आप 4 बार में दीजिएगा तो टोटल 8 जर्नल एंट्री होता है। यानी 4 ही इंस्टॉलमेंट होता है, 5 को इंस्टॉलमेंट नहीं होता है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति शेयर को खरीदता है तो शेयर की पेमेंट 2 तरीकों से करता है। पहला तरीका है लमसम पेमेंट। यदि एक ही बार पैसा दे देगा तो इसका नाम है लमसम पेमेंट या 1 इंस्टॉलमेंट। इसमें सिर्फ 2 जर्नल एंट्री होता है। यदि शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, यदि कोई व्यक्ति जो व्यक्ति शेयर को खरीदता है उस शेयर की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करता है तो पहला अमाउंट देगा तो एप्लीकेशन, दूसरा अमाउंट देगा तो अलॉटमेंट, तीसरा अमाउंट देगा तो इसका नाम रख दिया गया फर्स्ट कॉल, चौथा अमाउंट दे दिया गया है तो इसका नाम रख दिया गया सेकेंड कॉल चाहे फाइनल कॉल। टोटल 8 जर्नल एंट्री। यदि शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर से मैं आपको बता दूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे संबंधित मैं आपको बहुत विधिवत तरीके से बताया हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा बात था इसमें हम आपको बता दिए। एक और बात हम आपको बता दें कि इसमें जब 2 एंट्री होता है, सबका 2-2 एंट्री होता है, याद रख लीजिए, सबका 2-2 एंट्री होता है। तो जब एप्लीकेशन का पहला एंट्री होगा तो रिसीव का होगा, इसका दूसरा एंट्री होगा ट्रांसफर, शॉर्ट में लिख देते हैं ट्रांसफर। इसके बाद जब अलॉटमेंट का होगा तो ये पहला एंट्री ड्यू का होगा, उसके बाद से रिसीव का, ये भी ड्यू होगा रिसीव होगा, ड्यू होगा और रिसीव होगा। इससे संबंधित सारी बातें बता दी गई है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला उसके यदि नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। अब हमें सिर्फ इसको समझाना है शेयर पेबल इन लमसम यानी 1 इंस्टॉलमेंट। जब 1 इंस्टॉलमेंट पे यदि आप शेयर की पेमेंट करते हैं तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री एक साथ होता है।
बातों को समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, कि जब भी आप लमसम पेमेंट करते हैं यानी 1 इंस्टॉलमेंट में शेयर की पेमेंट कीजिएगा तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री एक साथ होगा। आप समझ में रहना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री एक साथ होगा। आइए इधर एंट्री लिखा गया है, हम आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स पेबल इन लमसम, या तो आप लमसम भी बोल सकते हैं या 1 इंस्टॉलमेंट। जब 1 इंस्टॉलमेंट होता है तो जर्नल एंट्री 2 होता है, यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया गया। जब 2 को जर्नल एंट्री होता है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री एक साथ होता है। अब देख लीजिए पहला हेडिंग क्या लिखा गया है। तो पहला हेडिंग लिखा हुआ है एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। पहला एंट्री किसका होगा? तो पहला एंट्री हम लोग रिसीव का करेंगे। तो रिसीव का जर्नल एंट्री क्या होगा? तो रिसीव का जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आ गया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अभी यहाँ पे बताया गया था ना कि जब लमसम पेमेंट होगा तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन being application money received on dot share at the rate of ₹each। यहाँ डॉट का मतलब होता है शेयर की संख्या, आपने कितना शेयर खरीदा है। तो यहाँ पे बताया गया था 1000, तो यहाँ पे लिखिएगा 1000 कितने के रेट से खरीदा गया था? तो 10 के रेट से। यहाँ पे लिखेंगे 10, गुना कर देंगे तो कितना हुआ है? 10,000। तो यहाँ होगा 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। आई होप पहला आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एंट्री किसका होगा? तो दूसरा एंट्री होगा एंट्री फॉर द शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, अब ट्रांसफर का होगा जितने भी शेयर अलॉट हुए थे उन शेयर को ट्रांसफर कर दिया जाता है शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसका दूसरा एंट्री होता है। दूसरा एंट्री लिखा गया है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन बीइंग द शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिर्फ ये 2 एंट्री होता है। जब भी लमसम पेमेंट की जाती है यानी 1 इंस्टॉलमेंट होता है तो 1 इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 2 एंट्री होता है। सेम यही एंट्री होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन सेम होगा। दूसरा एंट्री ये है तो यहाँ पे लिख दिया गया है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी लमसम पेमेंट होगा तो यही आपको 2 एंट्री करना है। यहां तक आपको ये लमसम पेमेंट का एंट्री समझ में आ गया। पहला एंट्री होता है रिसीव का, दूसरा एंट्री होता है ट्रांसफर का। जो भी शेयर अलॉट होते हैं उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है तो उसका एंट्री किया जाता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आपको बता दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लमसम पेमेंट का जर्नल एंट्री कितना होता है। तो लमसम पेमेंट का 2 जर्नल एंट्री होता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एक साथ होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आप शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर देख लीजिए प्लीज। इसलिए कि इसका टोटल हम विधिवत रूप से बता दिए हैं कि इसमें 2 एंट्री होगा तो किस प्रकार होगा, कैसे होगा। साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम आपको ट्रिक भी बताए हैं कि आपको ये 8 जर्नल एंट्री याद हो जाएगा। बच्चों के डिमांड पर हम शेयर पेबल इन लमसम यानी 1 इंस्टॉलमेंट का वीडियो बना रहे हैं। इसलिए कि ये वीडियो हम बनाए नहीं थे तो बच्चों ने कहा कि सर आप वीडियो बनाइए, लमसम पेमेंट समझ में नहीं आ रहा है। तो सोचे कि जब लमसम पेमेंट बताएंगे तो थोड़ा सा ये भी बात हम आपको बता दें कि शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट किस प्रकार से होता है। तो थोड़ा सा इसमें से भी हम बात बता दिए हैं। और शेयर पेबल इन लमसम या 1 इंस्टॉलमेंट, तो 1 इंस्टॉलमेंट 2 एंट्री होता है, आपको यहाँ पे बता दिया गया है। 2 एंट्री किस प्रकार होता है ये भी हम आपको बता दिए हैं। आइए मान के चलिए कि क्वेश्चन दे, पहले बात समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि आपको समझ में आए। आपको मालूम है जब भी जर्नल एंट्री बनाया जाता है तो जर्नल एंट्री के एक अपना कॉलम होता है और जर्नल एंट्री में महज 5 कॉलम होते हैं। आपको तो मालूम होगा 5 कॉलम होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रेशमा लिमिटेड issued
4000 शेयर ऑफ ₹10 each टू द पब्लिक। रेशमा लिमिटेड ने 4000 शेयर इशू की, कितना का रेट से? तो 10 के रेट से। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम ऑन एप्लीकेशन, जो भी अमाउंट थे सब अमाउंट रिसीव हो गया। यहां पे स्पष्ट लिख दिया है लमसम। क्लियर? पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेशमा लिमिटेड, यानी आपको रेशमा लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल एंट्री बनानी है। तो आइए, ये लमसम पेमेंट वाला है। जब आपको बनाना होगा तो सबसे पहले आप एक कॉलम खींचिएगा जर्नल एंट्री का। कॉलम खींचकर पहला ये ज्यों का त्यों जर्नल एंट्री लिख दीजिएगा, दूसरा भी ये ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। लिखिएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन के इस पे हम आपको समझा रहे हैं। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितना इश्यू हुआ था? तो 4000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4000, यानी 4000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹. कितना का ईच था? तो 10 का ईच था मेरे दोस्त, 10 का ईच था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 यानी 10 ईच। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000 रुपया डेबिट और यहाँ पे हो जाएगा आपका 40,000 रुपया क्रेडिट। पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री आप सेम इसी तरह लिखिएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम यही उतर जाएगा, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा 40,000 रुपया डेबिट और यहाँ पर आपको हो जाएगा 40,000 रुपया क्रेडिट। नरेशन सेम सेम, ये सवाल था, ये बन गया। देखिए एकदम हलवा है, हलवा खाने के लिए दांत की जरूरत नहीं है, बूढ़े व्यक्ति भी आराम से हलवा खा सकते हैं। तो देखिए अब हलवा है, ये क्वेश्चन था, देखिए कितना आसानी से बन गया। यदि अब हम आपको एक और बात बताने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि जब लमसम पेमेंट होता है, लमसम पेमेंट यानी 1 इंस्टॉलमेंट, जब लमसम पेमेंट के साथ एक बात आ जाए, कौन सा बात? तो लमसम पेमेंट के साथ एट प्रीमियम आ जाए, तो लमसम पेमेंट के साथ प्रीमियम दे दे, तो उसका एंट्री आप किस प्रकार से कीजिएगा? यदि एट प्रीमियम वाला भी यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं मेरे दोस्त, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रीमियम के बारे में बता दिया गया, थोड़ा सा बता देते। प्रीमियम का मतलब होता है अधिक, यानी किसी शेयर का रेट 10 रुपए है तो 10 रुपए से अधिक बेचने की प्रक्रिया एट प्रीमियम कहलाती है। यानी शेयर का रेट 10 रुपए है, उसको कितना में बेच दिया गया? 12 रुपया का रेट से बेच दिया गया। तो कितना अधिक में बेचा गया है? तो 2 रुपए अधिक में बेचा गया है। इसी प्रोसेस को एट प्रीमियम कहा जाता है। तो यदि लमसम पेमेंट के साथ एट प्रीमियम आ जाता है तो आप किस प्रकार से एंट्री कीजिएगा? घबराना नहीं है मेरे दोस्त, घबराइए मत, एकदम आसान है। पहला एंट्री अब ज्यों का त्यों कीजिएगा। जब दूसरा एंट्री होगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें एक 2 बढ़ जाएगा, 2 बस यही एगो 2 बढ़ जाएगा। पहला एंट्री ज्यों का त्यों होगा, दूसरा एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नरेशन सेम होगा, थोड़ा सा और हम लोग नरेशन को बढ़ा देंगे, लिख देंगे along with प्रीमियम, सिर्फ इतना ही लिख देंगे। तो आपका लमसम पेमेंट के साथ यदि एट प्रीमियम देता है तो जर्नल एंट्री सेम इसी प्रकार होगा, सिर्फ दूसरा जर्नल एंट्री में एक वर्ड बढ़ जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में एक बढ़ जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। पहला एंट्री ज्यों का त्यों होगा, दूसरा एंट्री क्या बढ़ जाएगा? एट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नरेशन सेम होगा, फिर यहां से बढ़ जाएगा अलोंग विथ प्रीमियम। यदि अब इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है तो आप किस प्रकार बनाइएगा, आइए हम बताते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन सेम यही है, अब इसमें थोड़ा सा मान के चलिए, लिखा है रेशमा लिमिटेड इशूड 4000 शेयर ऑफ ₹10 ईच है टू द पब्लिक को। अब इसी में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं,
₹10 है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ पर हम मिटा देते हैं मेरे दोस्त 1 मिनट इसको। यहाँ पे 10 each इंक्लूड प्रीमियम एट ₹2। मान लेते हैं शॉर्ट में यहाँ पर हम लिखे हुए हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे ये बता दिया गया है कि रेशमा लिमिटेड जो है 4000 शेयर इशू की 10 के रेट से अब ₹2 क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम है। ₹100 प्रीमियम है, ₹2 सिक्योरिटीज प्रीमियम है। क्वेश्चन इसी तरह देगा इसमें कि एट प्रीमियम ₹100 है, ₹2 है, तो टोटल रेट आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी ₹10 का था रेट, अब कितना का रेट से बेच दिया गया, तो टोटल ₹12 का रेट से बेच दिया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 नहीं, यहाँ पे हम 12 कर देंगे, इसलिए कि ₹2 प्रीमियम हो जाएगा। तो टोटल कितना का ईच हो जाएगा, टोटल 12 ईच हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एट प्रीमियम साथ में है, आपको जर्नल एंट्री बनाना है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला एंट्री जो कहते हैं होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन सेम होगा, 4000 था, अब यहाँ पर कितना का ईच हो जाएगा 12 का ईच हो जाएगा। तो 12 चौके 48,000 डेबिट और 48,000 क्रेडिट हो जाएगा। जब दूसरा एंट्री करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, नरेशन तो सेम रहेगा, यहाँ पर है। अब हमें क्रेडिट में 2 है, बातों को ध्यान से सुनिए, क्रेडिट में 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पर 10 से गुना, यानी आपका शेयर की संख्या कितना था, तो यहाँ पे दिखा देते हैं, शेयर की संख्या 4000, ये 10 का ईच हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो आपका क्रेडिट 40,000 हो जाएगा। अब प्रीमियम ये भी 4000 शेयर था, इसका रेट कितना था 2, तो 2 चौके 8000 हो जाएगा। अब ये 2 क्रेडिट है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी ये टोटल 12 का रेट से हो गया। इसी प्रकार जर्नल एंट्री बनेगा, हम आपको जर्नल एंट्री बनाकर भी दिखाएंगे। ये जर्नल एंट्री था तो सोचे कि कुछ क्वेश्चन आपको इसके साथ समझा दे, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इन शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप एट प्रीमियम का भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन है। फिर मैं आपको बता दूं कि शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट से संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बताए भी हैं, यदि आप उसका भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हो तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। ऐसे ही मजेदार, ऐसे ही शानदार और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो हम आपके लिए रोजाना लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। इसी तरह फिर हम कल मिलेंगे और इसी तरह धमाकेदार वीडियो के साथ, इसी तरह नए जोश के साथ। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।